क्या आप भी किताब खोलते ही फोन चेक करने लगते हैं और फिर सोचते हैं कि बस 1 मिनट के लिए देख लूं, लेकिन वो 1 मिनट कब आधे घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर स्नैक लेने जाते हैं और सोचते हैं कि थोड़ा सा खा लूं, इससे पढ़ाई में मदद मिलेगी, लेकिन स्नैक खाते खाते कब पूरा एपिसोड देख लिया पता ही नहीं चलता। फिर फोन चेक करते हैं और सोचते हैं कि बस एक बार और देख लूं, शायद कोई जरूरी मैसेज आया हो, लेकिन फिर से वही कहानी, समय उड़ जाता है। और फिर पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन तब तक मन में एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है और ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। और ये सब 10 मिनट बाद फिर से दोहराते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक चक्रव्यूह में फंस गए हों, जहां से निकलना मुश्किल हो। अरे यार, मैं जानता हूं, पढ़ाई में ध्यान लगाना कितना मुश्किल होता है, खासकर जब हर तरफ से ध्यान भटकाने वाली चीजें हों। खासकर जब आपका दिमाग तो जैसे बाजार हो, हर तरफ कुछ न कुछ चल रहा हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग में एक साथ हजारों ख्याल आ रहे हों। लेकिन सोचो, अगर तुम पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे पाओ तो तुम्हारे पास और कितना सारा समय बचेगा गेम खेलने के लिए, और वो भी बिना किसी गिल्ट के। दोस्तों से गप्पे मारने के लिए, और वो भी बिना किसी टेंशन के कि पढ़ाई का काम बाकी है, या फिर जो मन करे करने के लिए। सोचो, कितना अच्छा लगेगा जब तुम अपने शौक पूरे कर पाओगे, और वो भी बिना किसी चिंता के। तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे ही जुगाड़ बताऊंगा जिनसे तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे और अपना टाइम बचा पाओगे। ये टिप्स न सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई में मदद करेंगी, बल्कि तुम्हें एक बेहतर स्टूडेंट भी बनाएंगी। तो चलो एक एक के बाद अपनी से पुबान की बुकिंग रूटी करते रहते हैं। सबसे पहले, पढ़ाई के लिए एकदम मस्त जगह ढूंढो। ये जगह ऐसी होनी चाहिए जहां तुम आराम से बैठ सको और तुम्हारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर हो। अब ये जगह तुम्हारे बेडरूम में हो सकती है, जहां पूरे असे भी संकेता था मैं जहां तुम अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर सकते हो, या फिर लाइब्रेरी में, जहां का माहौल पढ़ाई के लिए एकदम सही होता है। और अगर तुम कैफे में पढ़ाई करना पसंद करते हो तो वहां भी जा सकते हो। बस ध्यान रहे कि वो जगह शांत हो। बस ध्यान रहे ये जगह ऐसी हो जहां तुम्हारा मन लगता हो, जहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। एक ऐसी जगह जहां तुम बिना किसी रुकावट के पढ़ाई कर सको। अब मान लो तुमने अपना बेडरूम चुना, तो ध्यान रहे वहां तुम्हारा गेमिंग कंसोल न दिख रहा हो, क्योंकि ये तुम्हारा ध्यान भटका सकता है। या फिर तुम्हारा मनपसंद कॉमिक बुक न पढ़ा हो। ये सब चीजें तुम्हें भटकाएंगी और तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट डालेंगी, क्योंकि ये सब चीजें तुम्हें भटकाएंगी। इसलिए अपने स्टडी एरिया को जितना हो सके उतना साफ और व्यवस्थित रखो। अगर लाइब्रेरी जा रहे हो तो एक शांत कोना ढूंढो जहां लोग ज्यादा बातें न कर रहे हों। लाइब्रेरी का माहौल वैसे भी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है। और हां, कैफे में जा रहे हो तो ध्यान रहे वाईफाई पासवर्ड मांगने के चक्कर में पढ़ाई न भूल जाना। कैफे में पढ़ाई करते समय ध्यान भटकने के बहुत सारे मौके होते हैं, इसलिए सतर्क रहना। और हां, एक और जरूरी बात, जगह चाहे जो भी हो, साफ सुथरी होनी चाहिए। एक साफ और व्यवस्थित जगह में पढ़ाई करने से मन भी लगता है और ध्यान भी नहीं भटकता, क्योंकि गंदगी दिमाग को भटकाता है और फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। एक साफ और व्यवस्थित जगह में पढ़ाई करने से तुम ज्यादा फोकस कर पाओगे और तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी होगी। इसके अलावा एक और चीज जो मदद कर सकती है वो है एक स्टडी शेड्यूल बनाना। जब तुम्हारे पास एक प्लान होगा तो तुम ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे। अपने स्टडी टाइम को प्लान करो और उसे फॉलो करो। इससे तुम्हें पता रहेगा कि कब क्या करना है और तुम अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर पाओगे। और हां, पढ़ाई के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना भी बहुत जरूरी है। इससे तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहेगा और तुम ज्यादा देर तक पढ़ाई कर पाओगे। ब्रेक्स के दौरान थोड़ा स्ट्रेच करो, टहल लो या फिर कुछ हल्का फुल्का खा लो। इससे तुम्हारी एनर्जी बनी रहेगी और तुम ज्यादा फोकस कर पाओगे। ब्रेक के बाद जब तुम वापस पढ़ाई पर लौटोगे तो तुम्हारा ध्यान और भी ज्यादा केंद्रित रहेगा। इसलिए सही जगह चुनने के साथ साथ सही तरीके से पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सही जगह चुनो, अपने स्टडी एरिया को व्यवस्थित रखो और एक अच्छा स्टडी शेड्यूल बनाओ। इससे तुम्हारी पढ़ाई और भी बेहतर होगी और तुम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाओगे। अब भाई,
ये तो तुम जानते ही हो कि पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। हाँ, सही पकड़े, हमारा प्यारा मोबाइल फोन। ये छोटा सा डिवाइस जो हमें दुनिया से जोड़ता है, वही हमें पढ़ाई से भी दूर कर देता है। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो ये फोन हमें बार बार अपनी तरफ खींचता है। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, और हम पढ़ाई से भटक जाते हैं। नोटिफिकेशन आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, और हम बेचारे फंस जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये फोन हमें जानबूझकर परेशान कर रहा है। तो सबसे पहला काम, फोन को साइलेंट मोड पर डालो, या फिर उसको किसी ऐसी जगह रख दो जहां तुम्हारी नजर न जाए। और हां, सिर्फ फोन ही नहीं, बाकी सारी चीजें जो तुम्हें डिस्टर्ब कर सकती हैं, उनको भी दूर रखो। जैसे कि टीवी, वीडियो गेम्स, कॉमिक बुक्स वगैरह वगैरह। ये सब चीजें भी तुम्हारा ध्यान भटका सकती हैं। याद रखो, पढ़ाई के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। एक और चीज जो मदद कर सकती है, वो है एक अच्छा स्टडी शेड्यूल बनाना। जब तुम्हारे पास एक प्लान होगा तो तुम्हें पता होगा कि कब क्या करना है। और हां, बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना भी जरूरी है। इससे तुम्हारा दिमाग तरोताजा रहेगा और तुम ज्यादा देर तक पढ़ाई कर पाओगे। ब्रेक्स के दौरान पानी पियो, कुछ हल्का फुल्का खाओ, ताकि तुम्हारी एनर्जी बनी रहे। अपने स्टडी मटेरियल्स को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करो। जब सब कुछ सही जगह पर होगा तो तुम्हें पढ़ाई में आसानी होगी। और अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना है तो कुछ अच्छे स्टडी एप्स का भी सहारा ले सकते हो। ये एप्स तुम्हारी पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल को साइलेंट करो और पढ़ाई को बनाओ वायरल। जब तुम ध्यान से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे गोल्स भी जल्दी अचीव होंगे। और सबसे बड़ी बात, जब तुम पढ़ाई में मन लगाओगे तो तुम्हें खुद भी अच्छा लगेगा। तो चलो, आज से ही ये आदत डालते हैं। याद रखो, मेहनत का फल मीठा होता है। तो मेहनत करो और अपने सपनों को साकार करो। अब भाई, पढ़ाई शुरू करने से पहले एक प्लान तो बनाना बनता है ना। तो एक काम करो, एक टू डू लिस्ट बनाओ। इस लिस्ट में उन सभी चीजों को लिखो जो तुम्हें पढ़नी है। जैसे कि कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट, कितने घंटे पढ़ना है, ये सब लिख लो। ऐसा करने से तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और जब तुम एक टास्क पूरा कर लोगे तो उसे लिस्ट से काट दो। ये देखकर तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारा मन पढ़ाई में और भी लगेगा। चैप्टर 4, टाइम टेबल, पढ़ाई का सुपरहिट फॉर्मूला। अब भाई, टू डू लिस्ट बनाने के बाद जरूरी है कि तुम एक टाइम टेबल भी बना लो। इस टाइम टेबल में हर सब्जेक्ट के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट बना लो। जैसे कि सुबह के समय मैथ्स पढ़ना है, दोपहर में साइंस, और शाम को हिस्ट्री। ऐसा करने से तुम्हारा दिमाग पहले से ही तैयार रहेगा कि किस टाइम पर क्या पढ़ना है। और हां, टाइम टेबल बनाते समय अपने ब्रेक्स के लिए भी टाइम निकालना न भूलें, क्योंकि ब्रेक लेना भी जरूरी है ताकि दिमाग फ्रेश हो सके। चैप्टर 5, हेल्दी खाना, पढ़ाई का नया बहाना। पढ़ाई के टाइम पर अक्सर हमें भूख लग जाती है और हम कुछ न कुछ खाने लग जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जंक फूड खाने से बचें, क्योंकि इससे हमारा दिमाग सुस्त हो जाता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसके बजाय हेल्दी स्नैक्स खाएं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, फल, नट्स या फिर दही। ये चीजें हमारे दिमाग को एक्टिव रखती हैं और हमें फोकस्ड रहने में मदद करती हैं। चैप्टर 6, ब्रेक लो, फिर से धमाका करो। अब भाई, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें सिर्फ पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। ब्रेक लेना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना। लगातार पढ़ते रहने से दिमाग थक जाता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसीलिए हर 30-40 मिनट के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। इस ब्रेक में तुम थोड़ा टहल सकते हो, कोई गाना सुन सकते हो, या फिर अपनी फैमिली या दोस्तों से बात कर सकते हो। ऐसा करने से तुम्हारा दिमाग फ्रेश होगा और तुम दोबारा पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओगे। ओत्रो, अब तो करो पढ़ाई स्टार्ट। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान टिप्स जिनकी मदद से तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो।
याद रखो, पढ़ाई कोई बर्डन नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे भविष्य का सबसे बड़ा हथियार है। तो आज से ही इन टिप्स को फॉलो करना शुरू कर दो और देखो कैसे तुम अपनी पढ़ाई में माहिर बनते हो।